दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको दो तीन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इससे पहले, और सभी को शॉर्ट ट्रिक बताया, बाई ऑप्शन सॉल्व कराया, कॉन्सेप्ट भी बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो उन लेक्चर को आप जरूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आसान चैप्टर लगेगा ये आपको। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, रेशियो वाले जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन की हम क्या करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा क्वेश्चन को, फिर क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। तो लेक्चर को आपको पूरा देखना है, अच्छे से सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है आपको 21। महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब है, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है आपको 21। यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 1:4 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है रेशियो को। तो 21 एकम 21 हो जाएगा और 21 चौक 84 हो जाएगा। तो आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे, आपके दिमाग में आएगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पे मान लेंगे 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या करना है, इनको काट देना है। तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। रेशियो मिल गया आपको 1:2। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया आपको 1:2। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, जो आपको नंबर दे रखा है 6 और 12, इनका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ बताया था मैंने डिफरेंस मेथड से। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। आपको सीधा सीधा एचसीएफ मिल गया। और एचसीएफ की आप क्या करें, यहां से मल्टीप्लाई कर दें सीधा सीधा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, संख्याएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था यहाँ पे। तो करें सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो 1 गुना 6 करेंगे और 2 गुना 6 करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे। तो यहाँ पे देखें 6 एकम 6 आ जाएगा और 2 छंग 12, यानी कि आपको संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। आपको यही करना था यहाँ पे। तो आपको रेशियो दे रखा है 1:4। आपको संख्याओं का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 1:4। और एचसीएफ दे रखा है आपको 21। तो यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 21 दे रखा है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 21 और दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4 गुना 21। तो यहाँ से देखें 21 एकम 21 हो जाएगा और यहाँ पे गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बाई ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन सॉल्व बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बाई ऑप्शन करने की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपको। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 21 एकम 21, 21 चौक 84। बाई ऑप्शन बता देता हूं मैं। तो बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो बी ऑप्शन दे रखा है यही हमारा सही है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 1:4 का रेशियो आएगा। जिसमें भी 1:4 का रेशियो आएगा वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को बाई ऑप्शन इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 21 एकम 21 हो जाएगा, 21 चौक 84, यानी कि इसका रेशियो आ रहा है 1:4। यहाँ पे काटें 21 एकम 21 और 21 से ये कटेगा ही नहीं, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या जरूरत है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे बोल रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 48, यानी कि एलसीएम दे रखा है आपको 48। यदि वे संख्याएं 2:3 अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। आपको क्या करना है, संख्याओं का योग करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। और मात्र 5 सेकंड ही लगेंगे आपको शॉर्ट ट्रिक से, कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखें क्या करना है, यहाँ पे आपको अनुपात दे रखा है और हमें एचसीएफ पता नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे माना माना एचसीएफ हो जाएगा एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ बराबर, हमने मान लिया यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ एक्स है, तो संख्याएं कैसे मिलेंगी, आपको क्या करना है, सीधा सीधा गुना करना है यहाँ पे। इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया था पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे गुना करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2x और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 3x। इतनी बात आपको क्लियर है, ये आपको संख्याएं मिल गई। ठीक है, यही संख्याएं होंगी, x का कोई मान ऐसा होगा, गुना करेंगे आपको सीधा सीधा संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, तो क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालें। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, एलसीएम निकालना है हम।
तो यहाँ पे एलसीएम किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन है आपका एक्स, तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा सीधा 2 की गुना कर देंगे 3 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, गुना में आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 6x। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे भाई आपको एलसीएम मिल गया 6x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है 48, तो 6x के बराबर किसको कर देंगे 48 के, तो यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर किसके बराबर हो जाएगा 48। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखें 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया आपको 8 मिल गया, तो x बराबर आपको निकालना आ जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो जाएगी, गुना करना है, x का मान रखना है, 2 गुना 8, तो 8 दूनी 16, पहली संख्या हो गई हमारी 16। दूसरी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 8, तो 8 तिया 24, दूसरी संख्या मिल गई आपको 24। आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो उनका योग कितना होगा, आपको क्या करना है यहाँ पे योगफल निकालना है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको 16 और 24 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0, और यहाँ आ जाएगा आपका 40, तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको बी वाला। तो यहाँ से आंसर मिल गया आपको 40। लेकिन इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। तो मेरे भाई अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। तो आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2:3, 2:3 रेशियो दे रखा है, और यहाँ पे एलसीएम दे रखा है आपको कितना, तो एलसीएम दे रखा है हमें 48, तो लिख लेंगे यहाँ पे 48 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 2 तिया 6, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 से डिवाइड कर देना है 48 को, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करें, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में, तो उनका योग कितना होगा, तो यहाँ पे इन दो जो आपको रेशियो दे रखा है इनका क्या करना है, आपको योग करना है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 गुना 8 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुना 8, सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, संख्याओं का योग मिल जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। समझ में आ गया होगा क्या करना है क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आपके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बस देखने का बड़ा है, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः दे रखा है 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या निकालनी है। तो देख लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। पहला तरीका देखें, 21 एकम 21 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है आपको 1:4, ठीक है, 1:4 दे रखा है, तो यहाँ पे एक कौन सी हो, यानी कि जिसका रेशियो कम होगा वो संख्या भी कम होगी, और जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो संख्या भी आपकी बड़ी संख्या होगी। तो आपको एचसीएफ दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो सीधा सीधा संख्याएं मिल जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 गुना 21 करना है, और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुना 21, तो 4 गुना 21 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, दूसरी आ जाएगी 21 चौक 84। तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, 84। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखें, तो दूसरा तरीका आपको कैसे करना है, आपको दे रखा है यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ से सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 21, एचसीएफ दे रखा है हमें 21, और यहाँ पे देखें रेशियो क्या दे रखा है, 1:4। तो रेशियो हमें दे रखा है 1:4। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एचसीएफ से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, 21/1 कर देना है, यानी कि भाग कर देना है 1 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी थी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका रेशियो बड़ा होगा। तो 21 चौक 84। तो यहाँ पे 4 गुना 21 कर देंगे, सीधा सीधा मिल जाएगा 21 चौक 84। क्लियर है। तीसरा तरीका देख लें इसी का। तो मेरे भाई तीसरा तरीका देखेंगे इसका। आपको दे रखा है एलसीएम यहाँ पे 84, तो लिख लेंगे यहाँ पे एलसीएम दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। ये आपका तीसरा तरीका है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उस टाइप से भी देख लें, उस टाइप से भी आपका सही आंसर आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपको 1:4। तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम से सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो आपको रेशियो दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। काट के देख लें यहाँ पे कैसे करते हैं एलसीएम को, 1,4 यानी कि सबसे छोटे नंबर से काटेंगे। तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 दूनी 4, फिर से किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे।
तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एलसीएम हो गया हमारा 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 84/4 कर देना है। तो यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो जिसका रेशियो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 21 चौक 84, तो यहाँ से भी आपको सही आंसर मिलेगा। तो कर देंगे 4 गुना 21, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ पे तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको 3 तरीके बता दिए मैंने। अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तब भी आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप से, एलसीएम दे रखा है तब भी आंसर निकाल सकते हैं, और आपको सीधा एचसीएफ दे रखा हो तब तो सीधा सीधा क्या करें, संख्याएं पूछी जाए, या संख्याएं पूछी जाए या बड़ी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया था आपसे बड़ी संख्या हो गई तो आपकी 84 हो गई। अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे बोल रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपको दे रखा है 48। यदि वे संख्याएं 2:3 अनुपात में हो तो उनका अंतर कितना होगा, यानी कि आपको संख्याओं का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है आपको 48। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 48 दे रखा है, और रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे 2:3, 2:3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम दे रखा है तो इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, तो एलसीएम मिल गया हमें 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको एलसीएम दे रखा है क्या करना है, आपको 48/6 कर देना है। 48/6, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। आपको क्या बोला है, उनका अंतर कितना होगा, संख्याओं का अंतर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो का अंतर निकालेंगे। इन यानी कि रेशियो का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, बड़े में से छोटा, तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 1। आप हिंदी में लिख सकते हैं जैसे भी आपको याद रहे, यानी कि आपको याद रहना चाहिए, आप भूल जाएंगे तो आप क्या करें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें क्योंकि हमसे अंतर पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुना 1, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको 8। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट से करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको यही तरीका यूज करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है 3 संख्याएं, यानी कि आपको रेशियो दे रखा है 3:4:5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि आपको एलसीएम दे रखा है 4200 है, तो उनका महत्तम समापवर्त है, आपको एचसीएफ निकालना है। आसान तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, वही शॉर्ट ट्रिक करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो आपको रेशियो दे रखा है और आपको एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है, 3:4:5, और आपको एलसीएम दे रखा है, यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, यहाँ पे 4200, तो 4200 दे रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा तीनों का। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60। आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 चौक 12, 12 पंजे 60, एलसीएम हो गया हमारा 60। तो यहाँ पे लिख लें, ये हमने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम याद करने के लिए लिख सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, यानी कि 4200 को डिवाइड करना है 60 से। तो डिवाइड करें, तो यहाँ पे देखें 6 7 42, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो उनका महत्तम समापवर्त है, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ भी यहाँ पे देखें, डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस मेथड से यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 1 का आएगा, और इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी कितने का आएगा, 1 का आएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे, आप पिछले वाले लेक्चर जरूर देख लें। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है डिफरेंस मेथड में कि डिफरेंस मेथड से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो देखें जरूर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 1। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 के यानी कि गुना करना है 70 से। तो यहाँ पे देखें 1 गुना 70, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 70। यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 70। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के जो भी आपको क्वेश्चन दे रखो, आपसे बोला जाए यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, तो क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस कर देंगे।
अगर बोला जाए यहाँ पे सम निकालिए, योग निकालिए, तो क्या करेंगे, रेशियो का योग करेंगे। बाकी यही प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, टीयर 2 में पूछा गया है और 3/2/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका यानी कि जो एसएससी के सभी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में पूछा गया है तो एसएससी जीडी यानी कि सीएचएसएल इससे छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि 1/2 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा है आपको 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में, सीधा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या कराऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखें, आपको रेशियो दे रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1/2 दे रखा है और यहाँ पे देखें 2/3 दे रखा है, अनुपात 3/4 दे रखा है, 3/4। तो आपको क्या करना है, यानी कि सीधा सीधा रेशियो में बदलना है, जैसे कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या करें, यानी कि 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले नंबर दे रखे हैं इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देखें एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तब ये रेशियो बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो 1/2 गुना 12 करेंगे, अनुपात 2/3 करेंगे और गुना में 12 कर देंगे, अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और गुना में 12 कर देंगे, ठीक है। काट लें इसको, 2×6 12 हो जाएगा और 3×4 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4×3 12 है, तो आपको सीधा सीधा रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 6 अनुपात, यानी कि 2×4 8 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे देखें 3×3 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो सीधा सीधा आपको रेशियो मिल गया। और यहाँ पे आप क्वेश्चन में समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस देखने का बड़ा है। यहाँ पे बोला है बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको संख्याओं का रेशियो मिला है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे माना, तो यहाँ मान लेंगे माना एचसीएफ कितना मान लेंगे, एचसीएफ मान लेंगे यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में आपको बोल रखा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आपको कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि संख्या अभी आपको पता नहीं है, एचसीएफ क्लियर नहीं है कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एचसीएफ होगा इसका यानी कि मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी आपको संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें 9 हो जाएगा, जिसका रेशियो बड़ा वो संख्या बड़ी। तो यहाँ पे 9x आपको करना है, यहाँ पे 9x माइनस 6x, यानी कि जिसका रेशियो छोटा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखें 33 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x मिल जाएगा और x आपका क्या है, यहाँ पे एचसीएफ, सीधा सीधा आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो घटा लें, यहाँ बचेगा आपका 3x। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 33, 3 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा 11, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 11। और x किसे माना है हमने, एचसीएफ को। तो एचसीएफ मिल गया आपको 11। क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपको एचसीएफ निकालना था। तो यहाँ पे देख लें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे बोल रखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका मासा दे रखा है आपको 33 है, तो उनका लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में और समझने वाले क्वेश्चन है। तो सभी चीजों को आप समझें अच्छे से और क्या करें, कॉपी पे नोट करते रहें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है 5:7 और आपको एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 33। तो आपको कुछ नहीं करना है, 33 की मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 7×3 21 का 1 हो जाएगा और 7×3 21 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अब 231 की मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 5×3 15, 15 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 1 11। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तो क्या करें, सबसे पहले नंबर निकाल सकते हैं। तो 5 की गुना करेंगे 33 से
तो यहाँ पे पहला नंबर मिल जाएगा आपको 5×3 = 15, 15 का 5 हो जाएगा, और 5×3 = 15 और 1 16, 165 मिल जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर देखें, 7×3 = 21 का 1 हो जाएगा, और 7×3 = 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 231 दूसरा नंबर। तो यहाँ पे दो संख्याएं मिल गई आपको। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो एचसीएफ आपको 33 दे रखा है और गुना कर देंगे एलसीएम के। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग से, अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम बराबर सीधा सीधा एलसीएम मिल जाएगा 165 गुना 231, और यहाँ आ जाएगा आपका 33। तो काट लें, यहाँ 11 से काट सकते हैं, 11×3 = 33 हो जाएगा। और यहाँ देखें 11×2 = 22 हो जाएगा, और 11×1 = 11, और 3×7 = 21। मल्टीप्लाई करें, 7×5 = 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 6×7 = 42, और 3 कितना हो जाएगा 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 7×1 = 7, 7×4 = 11। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्या करें, इस तरीके से सॉल्व करें, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए और जो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से समझाया आपको क्लियर हो गया है, तो क्या करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो क्या करें, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है।